जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरगोदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भलवाल। स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इससे पिछली क्लासेस में हम लोगों ने क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ठीक है, वो हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी, ये सारा एमएस वर्ड की क्लासेस अगर नहीं पढ़ी, तो आप इसको एक नज़र रिवाइज़ कर लें ताकि ये वीडियो समझने में आसानी हो जाए और आगे वाली वीडियो समझने में इजी हो जाए। तो शुरू करते हैं। स्टाइल, ये स्टाइल है बेसिकली एमएस वर्ड के होम टैब के अंदर। तो स्टाइल के अंदर कुछ बने बनाए स्टाइल मौजूद हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे विकिपीडिया के ऊपर जाएं और कोई भी एक पैराग्राफ जो है वो आप ऐसा करें, यहाँ से एक कॉपी कर लें। पैराग्राफ कॉपी करने के बाद एमएस वर्ड के अंदर यहाँ पेस्ट कर दें। पेस्ट जब आप करेंगे कंट्रोल वी कर दें आप, ठीक है जी। कंट्रोल वी करने के बाद आपके पास यहाँ 3 ऑप्शन, नीचे कंट्रोल के बटन के अंदर 3 ऑप्शन होंगे, ठीक है। उनमें से आप फर्स्ट वाला ऑप्शन ये है। सेकंड वाले ऑप्शन में वो जो हाईलाइट हो रहा है, थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड आ रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन के अंदर वो बैकग्राउंड ख़त्म होगा, पहले वाले में वो बैकग्राउंड आएगा, तीसरे में ख़त्म होगा और चौथे में बिल्कुल भी वो जो हाईलाइट और लिंक्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं आपको सेकंड वाला ऑप्शन अभी ऑप्शन आपको रिकमेंड करूँगा, आप उसको चूज़ कर लें। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँ, यहाँ से बने बनाए जो स्टाइल हैं हमारे पास, ठीक है, ये जो स्टाइल्स हैं इनमें से कोई भी स्टाइल मैं यूज़ करके अप्लाई करके अपनी ड्राइंग को इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है जी। ये बने बनाए रेडीमेड आपको मिलते हैं, अगर आप इनको यूज़ करना चाहें तो बेस्ट ऑफ लक। अगर नहीं यूज़ करना चाह रहे, अगर आप इनको नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं, राइट जी। तो अगेन मैं आपको यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये नॉर्मल जो है हमारा अल्फ़ाबेट्स बिना लिंक के वो मैं चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब सबसे पहले ऊपर जो हमारे पास ऑप्शन है ये पहले, ठीक है। अभी हमने पढ़ लिया है स्टाइल। स्टाइल के बाद है हमारे पास एडिटिंग। एडिटिंग के अंदर है फाइंड। तो फाइंड को हम करते हैं क्लिक, तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। या इसके अंदर भी मज़ीद ऑप्शन है, एडवांस फाइंड करेंगे तो एक छोटा सा बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन आप चूज़ करते हैं तो वो आप चूज़ कर लें। फाइंड डिफाइंड, यहाँ व्हाट फाइंड, आप क्या फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी इस पैराग्राफ के अंदर कोई ऐसा लफ्ज़ या आपके पास ज़्यादा पेजेस हैं, ज़्यादा राइटिंग हुई हुई है, तो आप उनमें से कुछ लफ्ज़ सर्च करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ सर्च करता हूँ सम, ठीक है जी, SOME, सम लफ्ज़ मैं सर्च करता हूँ तो मैं उसको कहता हूँ, यहाँ से पहला ऑप्शन है रीडिंग हाईलाइट कर दो। जहाँ पे भी ये लफ्ज़ है वो क्या कर दो, ये वाला बटन दबाऊंगा तो मैं वो रीडिंग मुझे हाईलाइट कर देगा। यहाँ जहाँ जहाँ सम वर्ड है वो मुझे हाईलाइट करके दे देगा। फाइंड टेक्स्ट कहूँगा तो वो ऑटोमेटिकली मुझे फाइंड कर देगा, हाईलाइट करूँगा तो वो मुझे हाईलाइट कर देगा, राइट। तो अब क्या है, कोई भी वर्ड आप एमएस वर्ड के अंदर जो टाइप हुआ है, कोई बुक बनी हुई है, कोई पैराग्राफ है, कोई असाइनमेंट है, कोई ज़्यादा पेजेस की फाइलें हैं, अगर आप मखसूस कुछ लफ्ज़ सर्च करना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं वर्ड को। यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो अब फाइंड अगेन मैं करूँगा, यहाँ पे भी शो हो रहा है रिज़ल्ट। अगर मैं कोई चेंज वर्ड यूज़ करता हूँ, अनदर वन, ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे टू एक लफ्ज़ होता है, तो देखिए टू ऑटोमेटिकली जितनी जितनी जगह पे टू वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो वो उसने हाईलाइट कर दिया है। तो ये फाइंड हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं, राइट जी। तो अब उसके बाद हमारे पास है रिप्लेस लफ्ज़। तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ देखें वही बॉक्स जो हमारा पहले वाला ओपन है, वो पहले वाला बॉक्स ओपन हो गया। तो टू लिखा हुआ है, टू की जगह पे अगर हम लोग TWO2 करना चाहें, यानी कि उसको रिप्लेस करना चाहें, ये जो टू था उसको TWO2 करना चाहें, तो रिप्लेस आल के ऊपर बटन पे क्लिक करेंगे तो जितनी जगह पे भी टू लिखा होगा 2O वो रिप्लेस कर, वो यहाँ वही मेड अ 10 रिप्लेसमेंट, वो कह रहा है 10 जगहों पे मैंने रिप्लेस कर दिया। ओके जी,
हाँ, अगर आप वापस उस वर्ड को दोबारा से यहाँ पे जो अब आपने जब सर्च करना है तो TWO2 करना है और यहाँ से 2O2 करना है। तो भाई आप यहाँ पे रिप्लेस आल करेंगे तो वो बता रहा है कि 10 रिप्लेसेस हमने कर दी हैं जितनी भी पहले हुई भी थी। तो ये बहुत ही सिंपल सा बटन है, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास इसी बॉक्स के अंदर गो टू का बटन एक आता है। मैं इसके लिए बड़ी छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, लेकिन ये आगे बड़ी डिटेल से आएगा जब हम लोग ये बुक मार्क वगैरह पढ़ेंगे। लेकिन गो टू के लिए हम लोग एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। मैंने ये गो टू कॉपी किया है, ये जो पैराग्राफ, इसको मैं इंटर करने के बाद मज़ीद ज़्यादा से इंटर करता हूँ और दूसरे पेज पे ले जाता हूँ। ये देखें दूसरे पेज पे आ गया। यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ टेक्स्ट का। तो देखें यहाँ पे इस टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो चुका है। तो मैं पहले पेज पे जाता हूँ, यहाँ मैं खड़ा हूँ, फाइंड का बटन मैं प्रेस करूँगा जी, ये एडवांस वाला ऑप्शन, गो टू के ऊपर जाऊँगा तो पेज 1 है, ये वाला पेज 1 था। तो मैं अगर पेज 2 लिखूँगा, गो करूँगा तो देखें जी जो ग्रीन वाला हमने पेज 2 सेलेक्ट किया है, हम पेज 2 पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये हमें क्या करता है, एडवांस जो सर्चिंग है वो पावर देता है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई लाइन सर्च करना चाहते हैं, पेज का सेक्शन देखना चाहते हैं, बुक मार्क कोई किया हुआ है, कमेंट है, फुट लाइन है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, कोई ख़ास चीज़ें भी सर्च करना चाहते हैं कर सकते हैं। और अगर ये पेज है पहला, जितने पेज आप बुक के 50 पेज हैं, अगर आप 25 पेज पे जाना चाह रहे हैं, बस यहाँ 25 लिखने के बाद गो टू करें तो आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाएंगे। अब मैं यहाँ पे 1 करता हूँ कि भाई मुझे पेज 1 पे ले जाओ, तो ऑटोमेटिकली वो मुझे यहाँ पेज 1 पे ले आएगा और मैं क्लोज़ कर दूँ। ये बात आपको समझ आ गई है कि आपने फाइंड और रिप्लेस का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, अब वेरी सिंपल है। आगे है हमारे पास सिलेक्ट के अंदर हमारे पास हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। तो इन चारों ऑप्शन को हम लोग करते हैं डिस्कस। ये पहला है सिलेक्ट ऑल। अगर मैं क्लिक करूं तो जितने भी टेक्स्ट है, ये देखिए नीचे वाला पेज है वो भी उसने सेलेक्ट कर दिया है। फिल वक्त हम लोग इस नीचे वाले सारे पेजेस को डिलीट करके बैक स्पेस की मदद से हम लोग ऊपर आ जाते हैं अपने मेन पेज के ऊपर। लेट्स सपोज यहाँ पे आ गए हम लोग। तो अगर हम लोग यहाँ से सिलेक्ट ए करेंगे, कंट्रोल ए भी बटन है, सिलेक्ट ऑल कर देंगे तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ओके जी। अब मिसाल के तौर पे दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको कैसे सिलेक्ट करना है, ये कहाँ और कब काम करता है। मिसाल के तौर पे अब देखें, इंसर्ट के अंदर जाता हूँ मैं, यहाँ से एक शेप जो है वो लेता हूँ, यहाँ वो शेप मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ करने के बाद उस शेप का जो कलर है वो भी मैंने ले लिया और इसको मैं यहाँ से सेंड टू बैक साइड बिहाइंड द टेक्स्ट कर लेता हूँ। ये टेक्स्ट के नीचे हमारे पास एक शेप एडजस्ट हो गई है, मैंने इसको स्मॉल कर लेता हूँ। जो ये हमने एक शेप सिलेक्ट कर लिया। अभी देखें हमने कर्सर अपना, ये देखें हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है जी। आप ये है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन या शेप सिलेक्शन है। अभी हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा है क्यों, जो ऑब्जेक्ट है, जो शेप है, जो चीज़ें हैं वो सारी टेक्स्ट के पीछे है। तो यहाँ पे देखें जैसे ही हम ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट भी है, इसको हम सिलेक्ट करना चाहेंगे ऑब्जेक्ट की मदद से। भाई इसको हम क्लिक करके इजीली मूव कर सकते हैं, या हम इस ऑब्जेक्ट की मदद से ऐसे ड्रैग करके, मिसाल के तौर पे हम यहाँ हैं तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ड्रैग कर लेंगे, वो ऑब्जेक्ट हाईलाइट हो जाएगा, उसको फिर हम सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। अब मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से डिलीट, ताकि हम लोग नेक्स्ट स्टेप पढ़ें। तो देखिए जी, ये वाला मैंने सिलसिला जो है, अभी मैंने सेलेक्ट ऑल नॉर्मल सिलेक्शन करनी है। इसको मैंने जी, ये जो लॉन्च है इसको मैंने बोल्ड भी किया और इटैलिक भी। अब आप ये जो बिगेन्स अपीयर है इसको भी मैंने बोल्ड और इटैलिक भी, और इसको भी मैंने जी सबको सिलेक्ट करने के बाद मैंने बोल्ड एंड इटैलिक भी कर लिया है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आप सिलेक्ट करें तो यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। हाँ, ऐसा टेक्स्ट आप सिलेक्ट करोगे जो इसके साथ जो स्टाइल है, जो मैचिंग है, जो मिलता जुलता है, जो इसी के स्टाइल के साथ मिलता जुलता है, वो वाली सिलेक्शन।
तो भाई मैंने यहाँ पे अपना कर्सर सेलेक्ट किया और ये क्लिक करूँगा तो देखें आप, अब देखिए उसने वही सिलेक्ट किए हैं जो इटैलिक थे, बोल्ड थे। तो इस किस्म की सिलेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग करते हैं, तो ये ऑप्शन आप चूज़ करते हो, राइट। और अब क्या करना है, तो अब इसके बाद है हमारे पास पैनल ओपन हो जाएगा। ये सारा पैनल है। इस पैनल के अंदर जो जो चीज़ें ओपन होंगी, जो जो चीज़ें सिलेक्ट होंगी, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे देखिए मैंने एक शेप जो है वो मैंने यहाँ सिलेक्ट कर ली है। तो अब देखिए अब ये शेप आ चुकी है, ठीक है। अगर मैं कोई और चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ तो वो ये डिफरेंट सिलेक्शन हो सकती है डिफरेंट चीज़ों के साथ। ये हमारी शेप है, ये सिलेक्शन है 3, ये शेप है सिलेक्शन 4, ठीक है। इस तरीके से मैं अपने टेक्स्ट को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और अपनी कोई भी ऑब्जेक्ट, वो हमारा पैनल बन जाएगा, जिसको हम लेयर वैसे कहते हैं फोटोशॉप वगैरह में, वो लेयर में भी आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे एक डिफरेंट पैनल ओपन हो जाएगा। हम पैनल की मदद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको हाइड भी कर सकते हैं। अगर आप ऑन करना चाहते हैं ऑन कर सकते हैं। तो ये है सिलेक्शन हमारी जी, फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्शन। इसको सिलेक्ट के अंदर जो सारे ऑप्शंस हैं वो हमारे क्लियर हो गए हैं। तो अभी हमारा MS वर्ड के अंदर जो होम वाला टैब है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं चाहूँगा कि पिछली वीडियो भी आप लोग रिवाइज कर लें ताकि आपको कोई भी एक भी क्लास आपकी मिस ना हो। तो वापस आते हैं, चैनल आप लोग हमारा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।